स्टूडेंट्स, मैं हूं युति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपना एक्सप्लेनेटरी टॉपिक चल रहा है जो कि अपने अपना एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन किडनी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज अपना टॉपिक कौन सा है? किडनी। ठीक है, किडनी की शेप कल मैंने आपको बताई थी। किस शेप की होती है किडनी? किडनी बीन शेप्ड होती है। ठीक है, अब इससे एक आर्टरी आ रही है, इसमें एक जो कि ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। इसका नाम क्या होता है? रीनल आर्टरी। ये क्या है? रीनल आर्टरी। ठीक, अब ये जो किडनी है इसके बाहर एक फैट की कवरिंग होती है ऐसे। ठीक है, इस फैट की कवरिंग को बोलते हैं फैट कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? फैट कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, अब किडनी जो है इसके दो पार्ट है। एक पार्ट ये वाला, बाहर वाला पार्ट हो गया कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट हो गया मेडुला। लिख दूं? इधर से मुझसे लिखा नहीं जाता है। देखो ये है अपना कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया इसका कौन सा? मेडुला पार्ट हो गया। अब मेडुला के अंदर, मेडुला में क्या होता है? कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। जैसे देखो यहाँ पिरामिड बना है इसका। ठीक है, ये पिरामिड बने होते हैं किसमें? मेडुला के अंदर। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना अपना, किससे बना है? इससे बना ले। ये कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स है। और ये कॉर्टेक्स इनके बीच में यहाँ भी घुसा होता है, इधर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। तो जो ये मेडुला में जो ये पिरामिड है, पिरामिड्स के बीच में ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट जो अंदर एंटर कर रखा है, ये जो पार्ट है कॉर्टेक्स का, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये अपने बाहर देखो, ये क्या हो गया? अपने फैट कैप्सूल हो गए। इतनी बात समझ गई? अच्छा मैं आपको बताती पहले, ये वाले जो है इनको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। इनको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो ये जो है पिरामिड, इसके यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे एक छोटी ट्यूब बनी होगी ऐसे। देख रहे हो आप? इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये क्या होती है? माइनर कैलिक्स। ठीक है, फिर कुछ ये कैलिक्स जो है ये इनसे आके मिलती है ऐसे। ये सारे कैलिक्स एक जगह आके मिल जाती हैं ऐसे। ये यहाँ पे बनेगी, इसको बोलेंगे मेजर कैलिक्स। ये क्या होती है? मेजर कैलिक्स होती है। और मेजर कैलिक्स बाद में कहाँ ये एक ओपनिंग बनाती है, एक बड़ी वेसल बनाती है, इसको बोलते हैं कैलिक्स पेल्विस। सॉरी पेल्विस, कहाँ लिखे? यहाँ लिख दे। इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस। और पेल्विस लास्ट में कहाँ खुलती है? अपने यूरेटर में खुलती है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतना क्लियर हो गया? किडनी के दो पार्ट हो गए। बाहर वाला पार्ट कौन सा दिख रही हूँ क्या मैं आप लोगों को? अब देख रही हूँ। किडनी के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट मेडुला। मेडुला के अंदर पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये जो कॉर्टेक्स जो है पिरामिड्स के बीच बीच में घुसा हुआ है, इस पार्ट को बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी एक साइंटिस्ट है जिसने इन कॉलम्स का पता लगाया था। ठीक है, अब देखो ये रीनल आर्टरी आ रही है, क्या लेके आ रही है ये, टू गेट, क्या देती है इसको, यहां से गिव ऑक्सीजन टू किडनी सेल्स। किडनी की सेल्स को क्या देती है ये, ऑक्सीजन देती है। इतनी बात क्लियर है। और टू गेट यूरिया फ्रॉम ब्लड, इसके अंदर कुछ यूरिया प्रेजेंट है ब्लड का, वो इसको यहाँ पे कहाँ दे देती है, इनको पिरामिड्स को दे देती है। और फिर ये क्या करते हैं, इसको फिल्टर करके यूरिन बना देते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो ये पिरामिड्स हो गए। ये पिरामिड्स जहाँ पे इनमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इस ओपनिंग का नाम है माइनर कैलिक्स। 2-3 माइनर कैलिक्स मिलकर बनाती है एक मेजर कैलिक्स। और सारी ओपनिंग जब मिल जाएंगे उसको बोलेंगे अपन, कहाँ गया वो, लिखा था ना पेल्विस, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। और पेल्विस फाइनली कहाँ खुलता है, यूरेटर में ओपन होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। किडनी की स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों को। चलो अब देखो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो कौन करता है, फिल्ट्रेशन कहाँ से होती है। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन। किडनी में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन क्या करवाते हैं, फिल्ट्रेशन का काम कौन कराता है, नेफ्रॉन करते हैं। ठीक है, देखो ये मुड़ा हुआ भाग है अंदर का, इसको क्या बोला था अपन ने, हाइलम बोला था। ये क्या हो गया अपना हाइलम, ये अपने कॉलम हो गए, पिरामिड हो गए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये पिरामिड हो गए अपने। ठीक है, ये वाला कौन सा भाग हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स। और ये कौन सा भाग हो गया, मेडुला। ठीक है, इन सब की ओपनिंग यहां से ओपन शुरू हो रही है, इसको माइनर कैलिक्स बोलेंगे। और फिर ये सभी एक जगह ओपन होंगे ऐसे, ये मेजर कैलिक्स हो जाएगा। और फिर ये यूरेटर में ओपन होने से पहले जहां ओपन होता है उसको बोलते हैं पेल्विस। तो लिख लो माइनर कैलिक्स, ये इसका हो गया मेजर कैलिक्स, और ये हो गया पेल्विस, और ये हो गया यूरेटर। अब क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब फंक्शन देख लें अपन, किडनी के फंक्शन, फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शंस ऑफ किडनी, फर्स्ट फंक्शन तो क्या है, टू रिमूव ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड, है ना। यहाँ पे वेस्ट कौन आगे, जो मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, कौन कौन सा बना था, एक तो नाइट्रोजनस बेस बने थे, और एक बना था अपने पास क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन बना था। फर्स्ट तक इसको रिमूव करती है, नाइट्रोजनस बेस और क्रिएटिनिन को रिमूव करती है। सेकंड रिमूव करती है टू रिमूव, सेकंड किसको रिमूव करेगी, टू रिमूव ड्रग्स फ्रॉम बॉडी। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ड्रग्स का मतलब ये गांजा चरस हशीश वाली वो वाली ड्रग्स नहीं है।
टेबलेट लेते हैं ना, जैसे पैरासीटामोल ली है, फिर कोई और किसी और बीमारी पेन किलर लिया है, तो वो भी सभी एक तरह से किस में आते हैं, ड्रग्स में ही आते हैं। तो उन ड्रग्स को रिमूव करने के लिए भी कौन हेल्पफुल है, किडनी। किडनी कैसे करती है, हम कुछ भी है खाएंगे, जैसे देखो ये मान लो जो भी खाते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बना लेते हैं, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ भी खाया स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, अब्जॉर्प्शन तो यही होता है। तो यहाँ का ब्लड कहाँ जाता है, अब मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लीवर। इस सिस्टम को मैंने क्या बताया था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हिपैटिक वीन में से बाहर निकलेगा, हिपैटिक वीन, और फिर यहाँ से वेना कवा से होता हुआ और लास्ट में कहाँ पहुंचेगा, किडनी में। और किडनी में इसको क्या कर देते हैं, इसको फिल्टर कर देते हैं, है ना। या फिर लीवर जो है, लीवर खुद इसको किस में चेंज कर देता है, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन में, जो कि एक तरह से टोटली क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया था ये बात उसके अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तीसरा फंक्शन है किडनी का, रेगुलेट वाटर कंसंट्रेशन। तीसरा है रेगुलेशन, रेगुलेशन। रेगुलेशन किसका करती है, रेगुलेशन ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। बॉडी के अंदर अगर ज्यादा ब्लड हो जाए तो ये क्या करती है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट कर देती है, ठीक है। और अगर ब्लड कम है तो यूरिन कम रिलीज, जैसे हम कई बार क्या होता है, हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमें ज्यादा शुशु आता है, लेकिन हम कई बार बहुत कम पानी पीते हैं तो यूरिन भी कम ही आता है। इतनी बात समझ गई आप लोगों को। तो ये रेगुलेट करने का काम भी किसका है, किडनी का काम है, ठीक है। एक करती है रेगुलेशन ऑफ आयनिक, आयन जैसे कौन कौन से हो गए अपने पास, Na+, K+, Cl-, ये सभी, इन आयन का क्या करती है, इनका रेगुलेशन करती है। आयनिक कंसंट्रेशन बोलेंगे अपन इसको, आयनिक कंसंट्रेशन पे कौन करती है, किडनी के थ्रू होता है, ठीक है। लास्ट और चौथा फंक्शन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है एंडोक्राइन एक्टिविटी, एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था, किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है किडनी से, इरिथ्रोपोइटिन, याद आ रहा है, जो कि किस पे काम करता है, बोन मैरो पे काम करता है और आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, मैच्योर कराता है आरबीसी को। मैच्योर आरबीसी किसकी वजह से बनती है, इरिथ्रोपोइटिन की वजह से बनते हैं। और इरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज कराता है, किडनी रिलीज कराता है, ठीक है। वैसे किडनी के ऊपर यहाँ एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था एक मुकुट पहनी रहती है किडनी। ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखो किडनी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन ऐसी थोड़ी है किडनी एक यूनिट है और इसके अंदर ब्लड गया और फिल्टर होकर बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता है। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, इसको हटा दो। नेफ्रॉन क्या है, जैसे अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है। अपनी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं कौन कराता है, किसमें होते हैं, सेल में होते हैं। और पूरी बॉडी जो है वो बनी भी किसकी है, सेल्स की बनी है, सेल्स की बनी है पूरी बॉडी। ऐसे ही किडनी के अंदर जो फंक्शन, जिसका मेन फंक्शन है, जो काम करता है मोस्टली, जिसका काम है फिल्ट्रेशन, जो किडनी का काम है, वो कहाँ से होता है, तो वो नेफ्रॉन से होता है, ठीक है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आज देख लेते हैं, कल फिर अपन देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब इसके पार्ट्स देखें अपन, तो इसके दो पार्ट्स, पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट है इसका रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक।
अपन रीनल ट्यूब्यूल की बात पहले कर लेते हैं। जैसे देखो इसकी स्ट्रक्चर ये शुरू, ये एक तरह से एक ट्यूब ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। पर किडनी कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी। कुछ बच्चों को मिलियन नहीं पता, तो मिलियन होता है 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। मतलब अपनी किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, दिख रही है आपको? ये वाला जो भाग है ना इसका, ये कौन सी सेल से बना हुआ है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। कौन से एपिथेलियम से बना है? स्क्वैमस एपिथेलियम। इस गुब्बारे जैसे भाग को इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल। अब ये बोमन कैप्सूल यहां से चला और फिर यहां से ये जो स्ट्रक्चर इसके पास बनी, जैसे देखो, तो इसको बोलेंगे पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पैरोक्सिमल समझो, कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? लहरदार, है ना? उलझी हुई, एक तरह से उलझी हुई स्ट्रक्चर। कन्वोल्यूटेड का मतलब एक तरह से काफी उलझी हुई स्ट्रक्चर को कन्वोल्यूटेड बोलते हैं। पैरोक्सिमल का क्या मतलब है? जैसे देखो ये मेरी बॉडी है, यहां से जैसे अपने देखे कि हाथ को देखिए, ये मेरा हाथ है ना? तो इसका ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? पैरोक्सिमल। किसके? अपने हेड के रेफरेंस में ये पार्ट क्या है? पैरोक्सिमल। और ये वाला पार्ट क्या है? हाथ वाला, ये वाला दिख रहा है? इसको बोलेंगे डिस्टल, है ना? तो मतलब पैरोक्सिमल का मतलब पास, नियर। तो ये बोमन कैप्सूल के नियर है, पास है, तो इसको बोलेंगे पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो है आगे जाके नीचे की तरफ आती है, तो इसको बोलते हैं हेनले लूप। ये किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। इसका नाम है हेनले लूप। नाम नहीं दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ऊपर लिख लो थोड़ा सा। इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। दिख रहा है क्या? इसका नाम है हेनलेज लूप। देखो अब ये यहां से ब्लड, यूरिन जो भी आएगा ये वो इधर से आएगा ऐसे। तो ये कैसी हो गई? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग हो गई क्या? कहाँ लिखे? इसको मिटाओ यहां से। पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को अपन पीसीटी लिख सकती हूँ क्या मैं? किसी को कोई डाउट नहीं है? ये डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आर्म होगी, ये असेंडिंग आर्म होगी। कुछ देर तक पतली होती है, फिर आगे जाके मोटी हो जाती है और वापस से एक उलझी हुई स्ट्रक्चर बनाती है और लास्ट में एक बड़ी वेसल के अंदर ओपन होती है। तो ये हेनले लूप हो गया, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग। असेंडिंग हो गई, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
इतनी बात क्लियर है। इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती है। लास्ट में जो ये ओपन होती है, कहाँ ओपन होती है? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। इसके जो टिश्यू हैं वो होते हैं क्यूबॉइडल टाइप के, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल होते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल, क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इसके जो है वो होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल, और हेनले लूप के होते हैं स्क्वेमस के। ये सब क्या है? स्क्वेमस क्या है, क्यूबॉइडल क्या है, एक बार आप याद रख लो। जब अपन एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, इसके ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट में, मैं आपको टिश्यू वाला टॉपिक करा दूंगी पहले, तो वहां मैं आपको ये सारे अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको ये दोबारा से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। काफी इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड सा काम है नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दोबारा कुछ कराने लायक है ना। काफी इजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि नहीं समझ में आया। और प्लीज आप चैनल को लाइक किया करो, वीडियो को, और कमेंट किया करो। ये अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आप कमेंट किया करो मुझे। अगर बुरा लग रहा है, कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेगेटिव कमेंट भी आप लोग कर सकते हो, ताकि मैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, है ना। और सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को प्लीज़ स्टूडेंट्स तक इसको भेजो, ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आपका रिवीजन जो है काफ़ी फास्टली होगा। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप एक बार वीडियो देख के फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, आई थिंक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और मैं आपको ये जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ कम्प्लीटली, तो आपके क्वेश्चंस जो है गलत होने के चांसेस है नहीं, बिल्कुल भी। आपके क्वेश्चंस जो है वो सही जाएंगे नीट के अंदर, अगर आप इसे पढ़ के एनसीईआरटी रीडिंग करते हो, एनसीईआरटी रीड करके ये पढ़ते हो, तो आपके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।